हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वापस से एक नए दिन के शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में, और ये व्लॉग भी हमारे पिछले व्लॉग की तरह थोड़ा एजुकेशनल टाइप वीडियो या फिर एक इंफॉर्मेशनल है वीडियो, ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी चीज़ें इसमें हम लोग क्लियर करेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये मतलब जो चीज़ें सही है वो हम बता रहे हैं। अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए एक लोग बैठे हैं, मैं सही गलत पूछने के लिए भाई बैठे हैं, और बताने के लिए ये हम लोग के बड़े भाई बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है मुहर्रम के ऊपर। जैसा आप देख रहे होंगे कि आजकल पूरा वही माहौल जमा हुआ है, तो उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। और चलिए अपनी बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब्दुल भाई, हम ये पूछना चाहेंगे कि मुहर्रम क्या है, क्यों मनाते हैं? मुहर्रम बेसिकली इसलिए हम लोग मनाते हैं। मुहर्रम पहले हम लोग का न्यू ईयर है। न्यू ईयर का मतलब कि हम लोग का न्यू ईस्टर वो गम से स्टार्ट होता है। गम से इन द सेंस कि उस दिन हमारे इमाम हुसैन जो है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। नवासे मतलब कि उनके नाती कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे हैं। और वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, उसी दिन 680 ईस्वी को उनको शहीद किया गया। हाँ, और उनको शहीद करने वाला, उसने शहीद करने वाला यजीद था, हुक्म देने वाला, और शहीद करने वाला शिमर था। तो बेसिकली ये मतलब कोई मनाने का त्यौहार नहीं है, ये एक त्यौहार नहीं। इस चीज की आप फातिया कर सकते हैं, इस दिन आप रोजा रख सकते हैं उनके नाम। इस दिन नफिल का 2 रोजा होता है, 9 दसवीं। पहले असल में एक होता था, लेकिन हुजूर पाक ने मना इसलिए किया क्योंकि एक रोजा आप अगर रखोगे तो आप यजीद मतलब जो एक यहूदी कौम है वो भी आज के दिन मुहर्रम के दिन रोजा रखती है। तो हुजूर पाक ने इसलिए कहा कि तुम उनसे थोड़ा इख्तिलाफ, मतलब ऐसा करो कि चेंजेस है तुम्हारे में, बेटर करो। हाँ, तो आप तुम 2 रोजा रखो। पता कैसे चलेगा कि तुम बेटर हो? हाँ, तो इस वजह से तो यही चीज़ है। मतलब यहूदियों में तो खैर हम लोग को मतलब रमज़ान का भी है कि सहरी का इसीलिए फासला रख दिया गया है कि आप में और यहूदी भी रोज़ा रहते हैं। तो आप में इनके में फ़र्क है। अब्बा का फ़ोन आया। हाँ अब्बा, हम लोग का मेन यही था कि मुहर्रम क्या है, क्यों ये चीज़ है। तो जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई जगह हम देखते हैं कि डीजे लगा दिए हैं, अपना पूरा एकदम नात के नाम पे पूरा म्यूजिक वाला बजा रहे हैं एकदम जोरों शोरों से। कई जगह ढोलक डमरू ऐसे चल रहा है। तो ये सब चीज़ों पे हम आज चाह रहे हैं बात करना, कि इसको बताया जाए कि कितना गलत है ये चीज़। सही तो नहीं कह सकते इसको, ये गलत है। मतलब इसमें जायज़ है ना जायज़ है, ये जानना चाह रहे हैं ना। तो बेसिकली मेन हम लोग का शुरू में भी ये था कि मुहर्रम क्या है, तो वो आपको हम लोग बताएं कि मुहर्रम असल में एक गम का दिन है। ऐसा का नया साल है, नया साल के तौर पर। और मुस्लिम जो एक मुसलमान जो होते हैं, उनका जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो गम से स्टार्ट होता है, क्योंकि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का उस दिन शहीद किया गया था। इसलिए वो मतलब फेस्टिवल कह सकते हैं। मुहर्रम एक फेस्टिवल है, लेकिन फेस्टिवल का ये मतलब नहीं होता, हम लोग में ये फेस्टिवल नहीं है कि मतलब ढोल नगाड़ा, ये तो कभी कोई भी फेस्टिवल में नहीं है। ये हमारे में है गाना। इस्लाम में बेसिकली क्या है कि ना, आप कोई ऐसी चीज कर ही नहीं सकते जिसके वजह से दूसरे कौम को या फिर दूसरे इंसान को उस चीज से थोड़ी सी भी तकलीफ हो। जैसे कि अगर आप ढोल बजा रहे हो, किसी के कान में गुजरा, या फिर जिससे थोड़ा नाच गाना टाइप कुछ हो, ये सब चीज इस्लाम में मना की गई एकदम सख्ती से। देखिए बेसिकली कि कोई भी चीज अगर इस्लाम में मना होता है ना, तो उसके पीछे लॉजिक होता है, रीजन होता है। कि आपको मौसीकी का मतलब सिंगिंग मना इसलिए हुआ था कि एक दौर था कि पता नहीं वो दौर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब सबसे पहले ज़िना हुआ था तो इसी सिंगिंग की वजह से हुआ था कि पहाड़ी के उस पार, पहाड़ी के ऊपर और नीचे लोग रहते थे। ठीक है, तो अब पहाड़ी के ऊपर वाले शायद लोग अच्छे थे। अच्छा, तो नीचे वाले जो तो वो अय्याश थे, दारू वो सब पीते थे, अपना जो भी करना था। तो वो लोग मतलब पहले हिकरत के निगाह से देखते थे कि यार लोग कैसे हैं, मतलब इतना जिनाखोरी, अरे इतना कुछ मतलब पीना गलत, खाना, इतना ज्यादा गलत कर रहे हैं, इतना गुनाह कर रहे हैं। शैतान ने क्या किया, उसमें से एक लोग को भड़का दिया। उसने फ्लूट शायद दिया था। अच्छा, तो फ्लूट से क्या हुआ, सिंगिंग बना। तो उस चीज से आदमी क्या हुआ कि उससे आदमी मायल हुआ। अब मायल होते होते फिर गमगीन हुआ, फिर नाच गाना में इन्वॉल्व होने लगा कि ये चीज़ है वो चीज़ है। जब इतनी सारी चीज़ हो गई तो फिर सब गलत काम होने लगे। तो इसीलिए मौसीकी हम लोग के लिए मना किया। उर्दू में मौसीकी कहा जाता है, इंग्लिश में सिंगिंग कहा जाता है। तो म्यूजिक बेसिकली क्या होता है कि आपके दिमाग के साथ वो खेलता है। जाहिर है आपकी जो दिमाग में उसे काफी गलत प्रभाव से पड़ता है म्यूजिक से,
जैसे आप डिप्रेशन में भी जा हाँ, सकते हो आप। आपको कोई गम नहीं है, आप म्यूजिक सुन रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरा सब कुछ ऐसे बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं है, अब आदमी रात को नींद नहीं आ रही है भाई कि हम टेंशन में आ गए अलग से, जैसा आउट ऑफ द ब्लू एकदम ऐसा हो गया कि अब क्या अब हम करें, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, लोग डिप्रेशन में आ जाते, कई लोग तो सुसाइड कर ले रहे हैं। सही बात। तो बेसिकली हम लोग क्या स्टार्टिंग में था कि करबला पे कि ढोल बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, या फिर हाँ जो आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं, डीजे वगैरह बजा रहे हैं, ढोल वगैरह बजा रहे हैं, हाँ, तो आज के दिन के लिए हम लोग देखो आज कोई को अगर तुम मना करने जाओगे ना भाई कि भाई ढोल क्यों बजा रहे हो, या फिर कहो कि उनसे अगर कोई सवाल जवाब कर दो कि आपके घर में अगर कोई फौत होता है तो फिर आप ढोल, अब उन लोग का जवाब क्या रहता है कि भाई इस दिन मतलब एक जाहिलाना क्या उसको जवाब सवाल कहेंगे कि ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल नहीं फरमाए। हम लोग का भी अकीदा है भाई कि इंतकाल नहीं फरमाए, जो शहीद होता है उसको इंतकाल मतलब उसको डेथ नहीं बोला जाता है। लेकिन अब उनसे ये पूछ लो कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप को हम गोली मार दें तो उनकी भी शहादत हो गई, अब उनकी शहादत तो तुम ढोल बजाओगे? आप ढोल नहीं ना बजाओगे भाई, शहीद हुए हैं या किसी तरह से मरे हैं, आप किसी के मरने पे आप ढोल नहीं बजा सकते। सबसे अच्छा इंस्पिरेशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, या खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जितने भी सहाबी थे, क्या उनके जो अबू बकर सिद्दीक़ अरे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो छुरा मारा था यहाँ, जो उनकी आँख फट गई थी, तो वो उसका नाम लुलू था। तो क्या जब वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पूछे कि क्या वो मतलब मुसलमान था, वो कहें नहीं, कहें ठीक है तब सही। तो इससे ये चीज़ सीखिए, अगर वो वफ़ात कर गए हमारे सहाबी जो थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो क्या जितने भी सहाबी थे क्या उनको ढोल नगाड़ा से वो भी तो शहीद है? वो भी तो शहीद है, और वो तो नमाज के वक्त में मारा गया। तो और क्या मेंबर पे खड़े होकर नमाज पढ़ा तो मारा गया। अली रज़ी अल्लाह तआला, अरे इनको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान पढ़ते पढ़ते उनका वो चीज़ है। तो इस्लामिक हिस्ट्री में ये चीज़ है कि अगर जो जैसे मरा है उसको वैसे ही उठाया जाएगा। तो हमारे इमाम हुसैन जो है वो सजदा में नहीं, जैसे हम इनको लॉजिकल पॉइंट बता रहे हैं। अब ये चीज़ देखिए कि जो ढोल नगाड़ा है कि सबसे पहली चीज़ ये पकड़ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज़ को मनाया कि जो ढोल नगाड़ा जो चीज़ है ये शैतान की ओझड़ी बताते हैं, शैतान की ओझड़ी से समझ लीजिए उसकी आतन पाचन जो भी चीज़ है, हमारे आलिम बताते हैं कि ये सबसे गलत चीज़ है। कोई मुस्लिम अगर शराब पी रहा है तो आप पूरे मुसलमान को शराबी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कोई बरेलवी या फिर जो सुन्नी मसलक का है, अगर वो ढोल ताशा बजा रहा है या फिर ताजियादारी कर रहा है, अब लेकिन हम लोग के मसलक में वैसा मना है, अब कोई कर रहा है तो उसको उसकी मर्जी है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें ये गलत हैं। सिंपल चीज़ है, तुम नॉर्मल जनरल ज़िंदगी के ले लो, तुम्हारे घर में कोई या हमारे घर में किसी के भी घर में वफात हो रही है, इंतकाल हो रहा है, तो क्या लगे वहीं बाजा बजाने, उनकी तस्वीर बना के लेके चले दौड़ा दिए, ऐसा कहीं होता है? लगे नाचने वाचने। मेन ना यहाँ बस ये चीज़ समझ लीजिए कि लौंडेबाजी का एक ज़ख़ीरा है। हाँ, एक चीज़ है कि मुहर्रम एक चीज़ से बंद हो सकता है, ये सब चीज़ से अगर वहाँ लोग देखने ना जाए ना तो कोई देखेगा ही नहीं, देखेगा भी नहीं, जाएगा ही नहीं, कुछ करना कोई जाएगा ही नहीं। अगर आपको फेम नहीं मिलेगा, अगर आपने कोई अगर आपको कोई चीज़ का फेम नहीं, अगर आपको कोई देखेगा, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई ना देखे तो हम लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे। कितने दिन तक करेंगे? कितने दिन तक करेंगे? लेकिन लोग तो वो बात तो है, आप बनाते हो हम देखते हैं, तो गलती दोनों की है, बनाने वाले की भी गलती। मुहर्रम का यही देखने वाले मतलब है कि भाई इस दिन इमाम हुसैन जो है उनको शहीद किया था शिमर ने। और ये कर सकते हो ना कि रोजा रख सकते हो आप, अगर आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत है, आप रोजा मोहब्बत के आपको दिखाना है कि मोहब्बत है, तो मोहब्बत क्यों नहीं है, वही कह रहे हैं, तो आप रोजा रखिए। दीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी पूरी खानदान को खत्म कर दिया, इसी उम्मत के लिए, इसी दीन के लिए, तो उससे मोहब्बत क्यों नहीं होगा आपको? वही ना, यहाँ पे आप ढोल ताशा बजा रहे हो नहीं है तो फिर आपको खुद में झांकने की जरूरत है भाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के इतना तक रुतबा दिया है कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी मांगी थी, अपने लड़कों का कुर्बानी दिया था, अपने नवासों का। अब ये बताइए, वो चीज़ है कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोग गाली दे रहे हैं, उसके लिए आपका कोई मुंह नहीं उठता है, या प्रॉफिट के लिए हमारे ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, या कोई भी चीज़ है उसके लिए आपको नहीं बोला है, नाचने गाने के लिए आपका सीना काट ले रहा है। और जबकि इस्लाम में अपने आप खुद को भी तकलीफ देना मना एकदम हराम करार दिया गया कि आपको खुद को तकलीफ नहीं दे सकते किसी भी हाल में। तकलीफ क्योंकि बॉडी आपकी है ही नहीं। हाँ, जब आपकी आप किराएदार है, आप किराएदार हैं। जैसे मैंने एक चीज़ दिया आपको कि अरफात ये सामान लो भाई, एक लोहा है, नहीं चाहिए, एक लोहा है, एक रॉड दे दिया तुम्हें,
अब तुमने हम कहा कि इसको संभाल के रखे रहना, हम आएंगे तो 25-30 साल बाद तुमसे ले लेंगे, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे उस रॉड को? 25-30 साल तक तो ऐसी नहीं रखोगे, उसको तेल लगा के एकदम अच्छे से मालिश उलिश करोगे, अपना हर जगह धूप दिखाओगे कि चमकता रहना चाहिए, चकाचक, हमेशा दिखना चाहिए, शाइन करना चाहिए। उसी तरह अल्लाह ताला ने तुमको एक जिंदगी दी है, जिंदगी एक किराए का घर है, बस एक ना एक दिन तो अल्लाह ताला दिया है तुमको, हर चीज की सलाहियत दी है, दिमाग दिया है, ये चीज करिए, वो चीज करिए, ये चीज अपने शरीर को अच्छा रखिए। आपका है ही नहीं। पहले आप बताइए कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं, हो गया, और दूसरा पॉइंट हम ये बोले थे कि क्या इसमें चीजें जैसे आजकल हो रही है, ढोल बाजा ये सब एकदम गलत है। हाँ, तो उसमें क्या बताया जाए, इन लोगों को कैसे बताया जाए कि गलत है? तो बता दो इसके लिए अगर जैसे लोग आजकल कोई भी चीज होता है, आप सही चीज भी बताएंगे तो उसमें बोलेंगे रेफरेंस दीजिए। हाँ, तो हम बता रहे, ये लोगों का बहुत ज्यादा आजकल रहता है कि रेफरेंस दीजिए। भाई नमाज पढ़ने के लिए एक चीज का नहीं है कि भाई गाली 10 माँ बहन का वहाँ रेफरेंस नहीं मांगेंगे, कहाँ रेफरेंस है, लेकिन कोई सही चीज है तो उसमें रेफरेंस दीजिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीजें बताइए हमारी पब्लिक को आप पूरा डिटेल में। तुम आज के टाइम में किसी को भी पकड़ोगे जो कि ढोल बजाता है, उसका एक मान लो वो एक नुक्ता निकाल देगा ना कि भाई हम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद नहीं, मतलब मरा हुआ नहीं मानते हैं, हम लोग भी नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग ढोल नहीं बजाते। क्यों नहीं बजाते? अगर उनके घर में, इससे पहले भी हम ये पॉइंट दे चुके हैं कि अगर उनके घर में उनके बाप को हम ही शहीद कर देते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक्स है, हम उसके बाप को शहीद कर दे रहे हैं, अब जो लड़का उनका है वो जाके ढोल बजाएगा? अगर शहीद होना मतलब कि उसको मरा हुआ नहीं कहेंगे आप, जो शहीद हुआ है उसको कभी मरा हुआ नहीं कह सकते आप। शहीद का एक अलग शहीद का बेसिकली मतलब है कि कोई और आपको मार दिया हो, हाँ। किसी वजह से आप जहर के वजह शहीद में भी कई क्राइटेरिया, कई कैटेगरीज है। एक नाम रिसालत के लिए होता है, जो इस्लाम के लिए आपने बुलंद रखने के लिए सबसे आला दर्जा वही है। अब पेट की बीमारी से भी आदमी शहीद हो जाता है, करंट पानी में डूब जाए, करंट डूब जाए, आग लग जाए उसको, आग लग जाए। तो शहीद का बहुत मतलब कई क्राइटेरिया, लेकिन सबसे जो टॉप लेवल का माना जाता है हम लोग में शहीद का दर्जा, वो माना जाता है कि अल्लाह के नाम और रिसालत के लिए वो शहीद हो जाना। तो बेसिकली आप किसी को वहाँ पे ढोल नहीं बजाओगे भाई। उनका क्या मेन वही है कि मतलब आप उसके लिए आप उसके लिए क्या कर सकते हो? आपके बाप अगर मरता है या आपके बाप शहीद होता है तो आप अपने पापा के लिए क्या करते हो? रोज़ा रखते हो, या फिर उनके लिए फातिया कराते हो, आप दूध खाने कराते हो, घर में मजलिस करा देते हो अच्छी उनके लिए। यही बेसिकली यही सब काम होना ही चाहिए। अभी ज़्यादा ढोल ताशा, देखिए ये सब नफिल काम है। गरीबों को आप खाना खिला दे रहे हैं, खाना खिला दीजिए, आप गरीबों को खाना खिला दीजिए, इस्लाम में रोजा रह लीजिए, उनके नाम से अच्छा इमेज बख्शवा दीजिए, ढोल बजवा समझ में आ रहा है, ठीक है, नमाज रोजा कर दीजिए। मतलब बेसिकली ये चीज़ है कि जो ये रेफरेंस मांगते हैं पहले उनसे रेफरेंस मांग लीजिए कि भाई ये कहाँ है। और जो ये कहते हैं ना, इसमें दो चीज़ भी आती है कि लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है कि ढोल नगाड़ा नहीं है, तो आप सिंपल चीज़ें कह दिए कहाँ लिखा है कि ढोल नगाड़ा, पहले वही चीज़ दिखा दो। आप ढोल नगाड़ा बजाया था, हम बता रहे हैं ना, ढोल नगाड़ा भी बजा हुआ है। किसने बजाया था? जब यजीद ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया, जो उनका लश्कर जब आ रहा था यजीद के शहर में, तो ढोल नगाड़े के साथ ही आ रहा था, क्योंकि उसको उनको जंग जीता है ना, जंग जीता उसने। तो आप उनसे इंस्पायर है, तो उनसे तो आप या तो आपने आपको यजीदी मान लीजिए, इनकार कर लें, आप उनको उसको इनकार करना है। जब उसको इनकार कर रहे हैं तो चलिए देखिए ठीक है, तो आप उसका रेफरेंस तो दे ही नहीं सकते। वो ऐसा काम वो चीज़ नहीं बोलेंगे जो फंस जाएंगे। तो आप उनसे बोलिए कि पहली चीज़ बता दीजिए कि कहाँ लिखा है कि ढोल गान नगाड़े से है। अगर आप दिखा देंगे तो कल से हम भी स्टार्ट कर देंगे। तो भाई हमारा 2 पॉइंट था, वो 2 पॉइंट आप लोगों को हो सकता है अच्छे से समझ में आया, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम बताने की कोशिश करेंगे डिटेल में। कमेंट बाजी मैं कर दूंगा। बट अब हमारा जो मेन एक और पॉइंट है कि जैसे आजकल आप देखते हैं काफी ज्यादा सजावट करके ताजिया बनाना हो गया, जगह जगह पे ऐसे रहता है दौड़ाना। तो उसके बाद उसके ऊपर क्या है कि मतलब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं? गलत तो गलत है। अब ये चीज़ है कि लोग गलत को गलत नहीं कहेंगे तो वो चीज़ इस्लाम से भी खारिज आप है। अगर हम दारू पी रहे हैं, अगर ये चीज़ को हम बोल दें कि अरफात हम दारू पी रहे हैं, तुमने आगे हमसे जैसे क्वेश्चन पूछा कि अब्दुल भाई दारू पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हम कहें और तुमने मुझे अकॉर्डिंग टू इस्लाम समझाने लगे कि अब्दुल भाई ऐसी बात है कि आप दारू पी रहे हैं तो इस्लाम में इस शराब को हराम बताया है क्या? तो हम पूछेंगे कैसे? भाईजान हमें नहीं नॉलेज होगा, तुम बताओ कि जो चीज़ आप अपने वश में नहीं हो तो वो चीज़ हराम है।
अब जो चीज आपको मदहोश कर दे कि अपने वशी में नहीं हो। हाँ। अब तुमसे हम ब्याह कर लें कि हम पी के तुमसे अच्छा खासा बात कर रहे हैं, हमें देख लो, हमें नहीं चढ़ती मतलब है। एक तरीके से ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो चीज सही है। अब कोई भी अगर गुनाह काम, कोई भी गुनाह या हराम गुनाह समझ के आप नहीं कर रहे हो तो आप काफिर हैं। इसका फतवा है आलिम का, आप पता कर लीजिएगा इस चीज को कि अगर गुनाह को गुनाह समझ के आप अच्छा समझ के काम कर रहे हो कि माज़अल्लाह ये सारा पीने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या हम झूठ बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है हमको, तो ये चीज गलत है। इसलिए गलत क्या, आप इस्लाम से खारिज है, इस पर फतवा है आपको। तो यही चीज है कि आप इस चीज से बचे रहिए। और मुहर्रम ताज़िया देखो कहाँ तक मालूम है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक मतलब उसको जायज कहा गया है। ये चीज एक हम बता रहे हैं जैसे हुसैन रज़ी अल्लाह का जो कब्र मुबारक है या फिर जो उनका रोज़े रसूल है, मतलब रोज़ा है उनका, उसका एक स्ट्रक्चर टाइप उनका उस रोज़े का एक स्ट्रक्चर टाइप बना के आप अपने घर पे या एक अपने गली में रख के सिर्फ देख सकते हो, ना कि आप उसको उठा के दौड़ सकते हो या फिर कहीं जाके दफनाओ। ये सब जाहिलियत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि भाई हमें कुछ करना है, आप एक उनका उस रोज़े का एक स्ट्रक्चर बना के, तो यहाँ तक एक है कि लोग इतना कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना के अपने घर में या अपने गली में। और एक चीज़ हमको इसमें नहीं सही लगती है क्या, जैसे कि हमने देखा एक जगह पे, अब जगह का नाम हम नहीं बताएंगे, वहाँ पे क्या कि जिस जगह पे कूड़ा वगैरह रहता है उसी को, अभी सुबह तक वहाँ पे कूड़ा था, गंदगी थी वहाँ पे, और उसी को थोड़ी देर पहले सफाई करवा के वहीं पे ताजिया रखवा रहे हैं ये लोग। तो पूरा 12वां महीना नहीं देखा। अब पहली चीज़, सबसे गलत चीज़ क्या है पता है तुमको, कि उसी चीज़ को आप थर्माकोल से बना रहे हैं, उसी पे अल्लाह ताला का नाम लिख रहे हैं, उसी पे अल्लाह भी हो रही है ना, और सबसे चीज पे अल्लाह और रसूल का नाम लिख रहे हो, सबसे जो आला दर्जे के सबसे बड़ा अल्लाह है, फिर उस पे नाम रख रहे हो, उसके बाद तोड़ के उसी चीज को बहा दे रहे हो या फेंक दे रहे हो या फिर नदी में डुबा दे रहे हो। क्या है सर, मतलब यार कोई भी अल्लाह ताला जो दुनिया खालिक हो, मालिक हर चीज का है, उसके नाम की आप बेइज्जती करोगे, वो आपका होना चाहिए ना, रुतबा होना चाहिए, रखना चाहिए कि भाई हम जैसे एक बड़ी कंपनी से आप अगर समझाएं, वैसे ये तो एकदम मतलब गलत ही होगा ऐसे बताना, लेकिन अगर बताया जाए कि एक बड़ी कंपनी है मान लीजिए, और वहाँ पे जो उस कंपनी का मेन है, हेड है, अब उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब उसका नाम लेकर के आप वहीं पे कर रहे हो, उसी के यहाँ अंडर हो आप, फिर नदियों का नाम फेंक दे रहे हो। हाँ, और उसी के सामने मतलब उसका नाम लिखे और फाड़ दिए उसके सामने ले जा करके, वो देख रहा है आपको, तो आपका क्या हाल होगा वहाँ पे। आप वहीं से आपकी रोजी रोटी अगर चल रही है, अगर आपको ये ऐसा मानते हैं कि वो आपको दे रहा है, पैसे दे रहा है, निकाल देगा आपको जॉब से, तो वो आपको हटा देगा। तो वो चीज़ है। और हम लोग जो हैं बेसिकली भाई मोहब्बत के नाम पे कुछ लोग इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं ना कि आप उसमें फिर गलत राह पे पकड़ लेते हैं आप। मोहब्बत के नाम पे आप बहुत सारी जाहिलियत लोग करने लगते हैं आज के टाइम में। और अगर बाई चांस कोई समझाने जा रहा है तो ये चीज़ है कि हमारे बाप दादा करते थे, तो बाप दादा तो आपके हो सकता है कि गैर मुस्लिम ही हो, और जरूरी थोड़ी कि बाप दादा को कुछ करते हो सही करते हो। बाप दादा जरूरी, बाप अगर शराब पी रहा हमारा, हम भी वही करें, हम भी शराब पिए बैठ के नहीं। मान लीजिए आपके यहाँ आपके पूर्वजों में कुछ चीजों की नॉलेज नहीं थी, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वो इतने चीजें नहीं जान पाए जितने के लिए आप जितने चीजों के लिए ओपन है। आप वर्ल्ड वाइड हर एक चीज जान सकते हैं यहाँ घर पे, तो आप उन चीजों को सही करना चाहेंगे ना कि जो वहाँ पे गलत हुई है। जो चीज ऐसा थोड़ी है कि वो चीज हो रही है तो हम करते आएंगे। एक टाइम पे शराब भी जायज थी, शराब लोग खूब पीते थे, लेकिन जब शराब बंद हुई, जब शराब को मना किया गया तो फिर सब लोग शराब अपने घर से फेंक दिया। अभी थोड़ी लोग कहेंगे भाई हमारे घर में शराब चलती थी तो हम शराब पियेंगे, भले कोई मना। देखिए कोई भी चीज को अगर पहले के लोग गलत करते थे, सही करते थे, क्या करते थे डजंट मैटर, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं अभी इस वक्त। देखिए सब कोई अपना लेके जाएगा, बाप दादा बाप, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाप दादा क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, हिंदू थे, मैं मुसलमान हूँ, अब मेरा हिसाब कैसे होगा? मेरे बाप दादा के हिसाब से थोड़ी होगा, और मेरे हर एक का आपके अपने हिसाब से अमाल अपने होते हैं। हाँ, दूसरे के कोई कहीं नहीं लेके जाने वाला, जो अपना है वो लेके जाएगा भाई, बस वही चीज है। और क्या इस्लाम की सबसे जो खूबसूरती है कि ये चीज नहीं दिखाया कि आपके खानदान के हिसाब से क्या किया गया है। नहीं तो उस पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें हम लोग जाएंगे डिटेल में तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ये सब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत लोग की चोट लग जाएगी। हाँ, यहूदी भी यही करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन फैलाते थे ना, तो यहूदी भी यही बात कहते थे, हमारे बाप दादा शुरू से बुतों की पूजा की ना। हमारे क्या जो वहाँ के काबा के जो थे लोग, वो लोग यही कहते थे, कौन 2-3 थे ना, 315 की 365 ऐसी कुछ बुत था उसमें, खाने काबा में सबको
अब वो बुत तो आज से नहीं चला रहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने हैं ना आप, कि जो सारे बुतों को तोड़ कहते हैं ये बड़ा वाला बुत तोड़ा है। तो बुत का तो बहुत ज़माने से चला रहा है, लेकिन हर दौर में जाहिलियत आती है और ये जाहिलियत क्रिएट ये सब कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि हर टाइम में मुसलमान नहीं थे, मुसलमान कब से हैं आपको भी नहीं पता, ना हमें पता, अल्लाह उनके रसूल को पता है। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस टाइम से, तो आदम दुनिया में कहा जाएगा तो आदम कहा जाएगा। अगर आदम में किसी को बात करेंगे तो सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए किसी को नहीं पता है, ठीक है। यहाँ का 50,000 साल, अर्श का एक दिन बराबर है। तो सोचिए कि कोई भी चीज़ से क्लेरिफिकेशन आपको नहीं है तो उसे, और हर नबी आए, हर नबी इस्लाह आपको करके गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, तो सारे लोग इस्लाह करके गए। फिर उसके बाद कैसे सब गैर मुस्लिम हो गए? तो यही सब रीज़न है कि जाहिलियत की तरफ जाएंगे। जो चीज़ को आपको मना किया गया है उसके लिए, नहीं तो अगर ऐसे होता तो मस्जिद में 50,000 बूथ होते हैं। मस्जिद तो सबसे बड़ा है भाई। लेकिन ये चीज़ भी देखिए कि हम लोग 3 लोग हैं, तीनों लोग, अगर हम बहुत ज़्यादा रईस हैं, तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, लेकिन बराबर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि कभी इनइक्वालिटी नहीं करता इस्लाम। ऐसी चीज़ है कि इसमें आप जितना टाइम दें, कोई भी चीज़ खुलते जाएगी ना, इसके हर पीछे न पीछे एक चेन है। अब उस चेन को आप पकड़ेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी कोई भी चीज़ को, कि अब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कौन किया, उनके लड़के, उसका नाम क्या था, जो कत्ल किया वो कौन था, जो कत्ल करवाया वो कौन था, उनके अब्बा कौन थे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जो करबला का टॉपिक है। करबला का वाक़या आपको मैं 5 मिनट के अंदर नहीं समझा सकता हूँ। उसके लिए कम से कम चाहिए, कम से कम 2-3 घंटे टाइम आराम से। तो वो हम लोग किया जाएगा पॉडकास्ट वाले पे अपने, उस पे बैठेंगे तो कभी आपको उसका हम बताएंगे। तो ये चीज़ है कि 5 मिनट में कोई आपको मसाला नहीं है कि मैं आपको तैयार करके दे दिया। मैगी नहीं है 2 मिनट में रेडी हो जाए। आप खुद हर चीज़ से अपने रिलेट करिए ना, जो आप काम कर रहे हो क्या सच में उस काम सही है कि गलत है, वो आप अपने ऊपर रख के देखो कि आपके घर में कोई शहीद होता है, आप खुद ढोल नाशा ताशा बजाओगे, उसको लेके घूमोगे, भाई हमारे यहाँ ये हुआ है। हमारा बेसिकली यही टॉपिक था, इसीलिए हम निकले ये वीडियो बनाने के लिए, कि आपको पता चले कि क्या चीज़ है मुहर्रम, और ये सब चीज़ें हो रही है तो गलत है तो क्यों गलत है। और जो लोग कर रहे हैं ऐसा कुछ काम करो ना जिससे इस्लाम प्रमोट हो, इस्लाम को एक क्योंकि बुलंदी वो मिले। देखिए आप ना एक चीज़ किसी को मौका देते हो, सुनाने का। जैसे अब पता नहीं अंड का बंड कोई भी चल कर दे रहा है। अब हम ही लोग, मुझसे एक लड़का ने बड़ा सवाल पूछा कि अरे तुम लोग तो अपने सिस्टर से शादी कर लेते हो। कोई लड़का था गैर मुस्लिम था, हिंदू था, उसको नहीं जानकारी था। मैंने कहा ये बताओ कि तुम अपने मामा से शादी कर सकते हो? तो उसने मुझे बोला कि हम लोग में मतलब रिलेशन में शादी नहीं होता, हमका साउथ में तो होता है, साउथ में होता है रिलेशन ही में। तो आप मुझे मत बताइए कि ये चीज़ क्या होता है, जो चीज़ फैक्ट है वो चीज़ है। और रही बात हम लोग में, तो हम लोग में भाई बहन में शादी नहीं होता, हम लोग में मामा में नहीं होता, खाला में नहीं होता, चचा से नहीं हो सकता। तो कुछ क्राइटेरिया है और उसके हमल से नहीं होना चाहिए। कुछ मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है। अब लोग वो चीज़ को मालूम है, कहाँ से पता चला? एक शिया लड़का था हम लोग में, मेहंदी नाम है उसका। तो एक लड़की हम लोग में, उसका नाम नहीं, खैर लड़की का नाम नहीं बताना चाहेंगे। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे हंसी मजाक कर रहा था, उससे दोस्ती हम लोग के ऑफिस में। तो वो क्या बोल दिया, तो कह रहा तुम तो इसको सिस्टर बोल, तो कह रहा हम लोग में चलता है। तो इससे क्या चीज़ है, कोई चीज़ को कोई अगला कैप्चर कर लेगा तो गलत करके रिप्रेजेंट करेगा वो चीज़। तो इसीलिए आप लोग भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें। अगर अपने आप को करिए तो आपका अपना अमल है। सारी चीजें तो पॉडकास्ट में लगाऊंगा। तो बैठेंगे तो उस पर बात होगी। उसका पॉडकास्ट का हम लोग का तैयारी चल रहा है, क्योंकि हम लोग को आजकल बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया है, लोगों को सही गलत बताने में। तो उसके लिए पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर घूमने में थोड़ा लाइट वगैरह और आवाज़ का कई चीज़ का दिक्कत हम लोग को आ रहा है। आदमियों की भी सोच ये होनी चाहिए कि पूरे रिलीजन को लेके ना चले। आप जो करो बस जो इस्लाम के नाम पे मत करो कुछ। कि भाई ये इस्लाम में जायज़ है। भाई आप जो कर रहे हो अपने बिल फाड़ो, जो करना है करो अपने से, अपने ऊपर करो आप। क्योंकि आपको मिलेगा या हानि सजा तो अल्लाह ताला सबको देगा। हम लोग किए तो हम लोग को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, उस चीज़ में कोई इनकार नहीं है।
क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, हम लोग उसी पे उम्मीद है। लेकिन बस मसला क्या है ना कि गलत चीज़ करिए, क्योंकि आप कोई चीज़ मेन बात आपको पता होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ। आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। सही काम सोच के नहीं करना चाहिए, उसको सही सोच रहे हैं कि हम चीजें सही कर रहे हैं, बस इस वजह से कि हमारे मतलब जो पूर्वज थे वो करते आ रहे हैं, अगल बगल लोगों को दिखाने के लिए भी ढोल बजा लिया या फिर एक जोश में आ गए। ये थोड़ा सा तुम जो पॉइंट निकाले हो वो हमको उधर देख के हंस रहा है साला। बोल रहा है अगल बगल लोगों को दिखाने के लिए, ये लोग समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट थोड़ा हम अपने घर में ही नहीं समझा पाएंगे तो भी हमारा बेकार है बताना। तो ये हम हकीकत सही बात है। तो इन सब चीजों से मैं थोड़ा दूर हूँ। ये डायरेक्ट बातें जो है आई एक्सेप्ट इट। भाई से मैं हमेशा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं कभी, क्योंकि मैं तो खुला चैलेंज दे चुका हूँ। खुला चैलेंज। और बाबा ये वीडियो भी शायद इसी वजह से जरूरी हो गई बनानी, नहीं तो आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती नहीं है। हम नॉर्मल व्लॉग के वीडियोस बनाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। जरा सा भी एंटरटेन होंगे ही लोग, जो लोग की फट मतलब थोड़ा जलेगी वो भी एंटरटेन होंगे फट उससे। एंटरटेनमेंट का बेसिकली ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए था। जो हमारे पास नॉलेज है कि हम लोग और ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसमें कुछ गलत नहीं होगा, गलत होगा तो आप लोग समझा सकते हैं। हाँ, तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई सबके लिए। और अगर गलत होंगे तो उसका हम सॉरी बोलेंगे या फिर उसको हम अगर आपको रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं भाई ये नहीं। आप कोई भी चीजें रेफरेंस देके बताएंगे तो उस चीज को एक्सेप्ट करना बनता है आपने, क्योंकि रेफरेंस देके आप बात करेंगे तो आपका भी बेहतर है, हमारा भी बेहतर है। नहीं, हमें जानकारी नहीं है, हमें बजा सकते हैं, हमें जानकारी मिल जाएगी। आप सही हो अगर वहाँ पे चीजें बताओगे, ढोल ताशा बजाएं। हाँ, तो वो चीजें है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई को ये करने में मजा नहीं आएगा। और क्या, हाँ सबको दिखाना पड़ता भाई। तो यही चीज है कि यही चीज है, गलत चीज से दूर रहें। आप इस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं कि यही चीज है कि वही चीज है, मतलब यही चीज है। बस यही चीज है, मतलब वही चीज है। तो हाँ चलते हैं भाई, अब ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। इसमें कई चीजें हम लोग शॉर्ट में बताए हुए हैं, तो आपको अगर कोई चीज जानना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब्दुल भाई है उसका रिप्लाई देंगे बहुत अच्छे से, और बगल में आजिम भाई हैं, वो तो खाली आदमी है। मैं तो दूंगा ही, वो तो देगा, उसको बोलने की जरूरत है नहीं मुझे। मैं अब्दुल भाई को थोड़ा बोलना पड़ रहा है। चलिए तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो हमसे पूछिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दीजिए। हाँ बाय।